हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, बुलमुन क्लासेस हाजीपुर। रोड ऑफ सोल्यूशन सीरीज में रोड ऑफ सोल्यूशन सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर है 1.29। 1.29 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, क्लियर, विथ द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। उसके बाद जो बोल रहा है अस्यूमिंग द एयर ड्रैग टू बी नेग्लिजिबल, मतलब एयर ड्रैग हमारे पास जीरो है। इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चला कि मोशन जो है हमारा मोशन है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी है, क्लियर। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के थ्योरी से हमें पता चलता है कि मोशन जो होगा वो पैराबोलिक पाथ पर होगा, अर्थात ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और एक्स एक्सिस ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, और दिस वे जावर वर्टिकल, वर्टिकल, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, क्लियर। तो यहां से हम लोग बात करते हैं, तो इसके इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग देखें कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास v नॉट है, अर्थात एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास हो जाएगा ux इज इक्वल टू v नॉट कॉस अल्फा एंड ax इज इक्वल टू g cos 90 डिग्री and that one is equal to 0, clear, and that is omega x according to Eurodov's books। और y कंपोनेंट जो हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे uy इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा एंड ओमेगा y इज इक्वल टू g cos 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंड दैट वन इज इक्वल टू माइनस g, क्लियर। hence motion along x axis, x axis मोशन के लिए बात करते हैं तो x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ओमेगा x इंटू टी स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू ux जो हो जाएगा हमारे पास v नॉट cos अल्फा इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और vx जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा vx जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, तो हम लोग बात करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस। तो मोशन अलोंग y एक्सिस के लिए हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, एंड vy इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा माइनस gt, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। तो यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमने प्राप्त किया दिए गए इंफॉर्मेशन से, क्लियर। तो हमें बोल रहा है फाइंड, क्लियर, और फाइंड का बीट ए, क्लियर। अब बीट ए का क्या बोल रहे हैं हम लोग देखें। बीट ए में बोल रहा है कि द टाइम ऑफ मोशन, तो यहां पर हम लोग देते हैं फॉर टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन, जिसको हम मोस्ट पॉपुलर नेम से जानते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब यहाँ देखें कि y कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, thus फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो thus फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू 0। अब ये 0 करेंगे तो t हमारे पास तो t कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ gt, एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट इधर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन g, तो इट इज आवर टाइम ऑफ मोशन और टाइम ऑफ फ्लाइट।
that is t is equal to 2 v naught sin alpha upon g is time of मोशन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिट बी के लिए। बिट बी कहता है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज एट व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब हमें यह निकालना है कि मैक्सिमम हाइट। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो, दिस इज द पॉइंट P इज मैक्सिमम हाइट, और इस पॉइंट पर हम लोग देखें कि Vy हमारे पास कितना आ रहा है, 0। तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखें टाइम टू, यहाँ पर B के लिए देखें टाइम टू रीच द पीक पॉइंट। तो यहाँ पर देखें तो एट पीक पॉइंट Vy is equal to 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब T is equal to V naught sin alpha upon G। क्लियर। तो यहां से हम लोग देखें कि टाइम निकल गया, हेंस y max is equal to h is equal to y at t is equal to v naught sin alpha upon g। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो y h is equal to, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 ये है। इस इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा h is equal to v naught साइन अल्फा और t इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा अपॉन g माइनस हाफ g, और ये हो जाएगा v नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन g स्क्वायर। तो g से g कैंसिल हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h आ जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, एंड इट इज आवर मैक्सिमम हाइट y max। क्लियर। अब हमारे पास बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम लोग बात करें तो x max and x max is equal to r, and that one is equal to ux into t, and that one is equal to v naught cos alpha into t is equal to 2 v naught sin alpha upon g, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v naught स्क्वायर sin 2 alpha upon g, that is r is equal to v naught square sin 2 alpha upon g। और उसके बाद बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट व्हेन r इज इक्वल टू h। तो r इज इक्वल टू h करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि दिस इंप्लाई दैट v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g is equal to v naught square into 2 sin alpha into cos alpha upon g। g से g कैंसिल हो गया, v naught square से v naught square, sin alpha से sin alpha, and that one is equal to tan alpha is equal to 4, that means alpha is equal to arc tan 4 to the horizontal। ये हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ये हो गया हमारे पास बी। नेक्स्ट बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ, मतलब सी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर। मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब t हमारे पास जो वेरिएबल है मस्ट बी एलिमिनेट। क्लियर। इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इज इक्वल टू x अपॉन v नॉट cos अल्फा, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दैट मीन्स y इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा v नॉट साइन अल्फा इंटू x अपॉन v नॉट कॉस अल्फा माइनस हाफ g और t स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? तो ये हो जाएगा v नॉट से v नॉट कट गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x इंटू टेन अल्फा माइनस g अपॉन 2 v नॉट स्क्वायर cos square alpha into x square, and this is our equation of trajectory। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर d, एंड d के लिए बढ़ता है कि मतलब है कि द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट इट्स इनिशियल पॉइंट एंड एट इट्स पीक पॉइंट। तो देखो इनिशियल पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, तो कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन से अगर हम बात करें तो एक सर्किल का पार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये सर्किल का पार्ट हो जाएगा तो सर्किल का सेंटर कुछ यहाँ हो जाएगा C। क्लियर? और ये टेंजेंट हो जाएगा तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास अल्फा। मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास हो जाएगा g cos अल्फा, g cos अल्फा। और ये सर्कुलर मोशन है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब v नॉट स्क्वायर अपॉन r, एंड दैट वन इज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फॉर मतलब है तो हम लोग d के लिए बात करें कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 0। तो क्या आया हमारे पास g cos अल्फा इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन r, दैट इज r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। दिस इज द रेडियस एट t इज इक्वल टू 0। और उसके बाद बोल रहे एट द पीक पॉइंट, तो एट द पीक पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ देखें तो ये भी एक सर्किल का पार्ट होगा। क्लियर? ये सेंटर हो जाएगा तो नीचे g और ऊपर g, ये इधर कितना है v cos अल्फा, v नॉट cos अल्फा। तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे पास लग जाएगा v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन r, और नीचे g, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट पीक, तो कितना हो जाएगा g इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन r, दैट इज r पीक इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g, एंड दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग जनरल मतलब ये तो अल्टरनेटिव मेथड हो गया। अब अल्टरनेटिव मेथड के बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि जनरल मेथड जिससे हम लोग निकाल सके डायरेक्टली। तो डायरेक्टली निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्लियर? फॉर्मूला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं उससे तो हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब है कि डेराइव द फॉर्मूला that is general formula for radius of curvature of curve y is equal to fx। क्लियर? तो y is equal to fx के लिए तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ये इसी पर होगा कि r is equal to what if y is equal to fx is given। Clear? Okay, that's all over. Thank you.